तो मेरे दोस्त तोते, अब बताओ मेरी होने वाली पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे बड़ी याद आ रही है उसकी। पहले तुम मुझे आजाद करो। अरे भाई, तुम भी जादुई हो, जिसको देखो वही जादुई है। लो भैया, खोल दिया तुम्हारा पिंजरा। भोला ने पिंजरा खोल दिया। तोता उड़ने लगा और भोला उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद तोता बाजार पहुंचा। वहां राजकुमारी चंद्रमुखी सैनिकों के साथ टहल रही थी। हाँ, यही है तुम्हारी होने वाली पत्नी। ये भोला भोलेपन से राजकुमारी की ओर बढ़ा। तभी एक सैनिक ने उसे पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। अरे रे 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 रे, हाय दैया! अरे रे, इस सैनिक ने तो बहुत बुरी तरह से धक्का दिया। अरे मूर्ख कहीं के, अगर राजकुमारी दयालु ना होती ना तो इससे भी बुरा हाल होता तेरा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के पास जाने की? हैं? चल भाग यहाँ से। तोता उड़कर फिर भोला के कंधे पर बैठ गया। राजकुमारी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। वाह बेटा, तूने मुझे मरवाने में कोई कसर ना छोड़ी। पत्नी से मिलवाने को कहा था, यमराज से थोड़ी। अरे रे 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 रे। चिंता मत करो, यही तुम्हारी पत्नी है और यही तुम्हारी पत्नी बनेगी। अरे दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। अच्छा हुआ मैं ज्यादा पास नहीं गया, नहीं तो सैनिक मुझे जान से मार देते। हाँ, नहीं तो चल जा। हाँ। भोला को तोते से बातें करते एक गडरिया देख रहा था। उसके पास एक बकरी थी। गडरिया मन ही मन बोला, आहा, ये तो कोई जादुई तोता लगता है। मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। इसे किसी तरह से मैं ले लेता हूँ। अरे भाई, अपना जादुई तोता मुझे दे दो और मेरी बकरी ले लो। ये बकरी ना बड़ी ही विचित्र और शक्तिशाली है। अच्छा, अब ये कैसी जादुई बकरी है? मुझे तो साधारण लग रही है। क्या खास है इसमें? अरे ये किसी भी बड़े से बड़े राक्षस का सामना कर सकती है। ऐसी गजब बकरी है ये। भोला ने तुरंत तोता गडरिये को दे दिया और बकरी ले ली। अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अरे सब लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे अरे भाई, तुझे नहीं पता क्या? इस राज्य पर राक्षस का आतंक है। रोज किसी न किसी को उठा ले जाता है। आज उसकी नजर राजकुमारी चंद्रमुखी पर है। अरे भाग, जल्दी से भाग। तभी एक विशाल और भयानक राक्षस वहां पहुंचा। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी, तुझे मुझसे विवाह करना ही होगा। दुष्ट राक्षस, अपनी शक्ल आईने में देखी है? फटे हुए तरबूज जैसी शक्ल है तेरी। अब उसी फटे हुए तरबूज से तुझे विवाह करना होगा। आज ही अपनी गुफा में मैं तुझसे विवाह करूंगा। राक्षस राजकुमारी को लेकर गुफा की ओर चला गया। भोला बकरी लेकर उसके पीछे दौड़ा। हैं? तू यहाँ क्यों आया? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं तो, मेरे पास ये बकरी है, ये तुझे मार देगी, पता है तुझे? ये बकरी मुझे मारेगी है? हाँ, ए बकरी, चलो चलो इस राक्षस को खत्म कर दो, मारो इसको। राक्षस हंस पड़ा। बकरी चुप रही। भोला ने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर बकरी की टांग पर मारा। अगले ही क्षण राक्षस की टांग में भीषण पीड़ा होने लगी। अरे रे 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 रे, अरे ये क्या? अरे रे 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 रे, अब याद आया, साधु ने कहा था कि मेरे प्राण एक बकरी में कैद है। कहीं ये वही वाली बकरी तो नहीं है? अरे रे 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 रे। बकरी ने मनुष्य की आवाज में कहा, मेरा जादू यही था। इस राक्षस के प्राण मेरे भीतर हैं। मैं अपना शरीर त्यागूंगी तो ये भी समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर बकरी गिर पड़ी। उसी क्षण राक्षस राख बनकर विलीन हो गया। राजकुमारी दौड़कर भोला के पास आई। तुमने मेरा जीवन बचाया, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। सच ही है, कभी कभी भोलेपन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन नियति जब साथ हो तो भोले का भी भाग्य बदल जाता है।
जो दूसरों को छलने निकलते हैं वो स्वयं ही छल में फंस जाते हैं।